जीवन को। ये पूर्णिमा शिव महापुराण की कथा कहती है, शरद पूर्णिमा आ रही है, कुछ नहीं करना, पीपल का एक पत्ता, उस पत्ते पर थोड़ा सा चावल, थोड़ा सा चावल, पूर्णिमा की रात्रि को अपने हाथ में लेकर अपने नयनों से लगाकर शरीर पर से स्वयं उतारकर उसको दरवाजे के पास रख दीजिए। पूर्णिमा की रात्रि को पूर्ण होने पर उस चावल को दूसरे दिन सूंघ कर बहते हुए पानी में डाल दीजिए। महाराज कितने भी रोग से ग्रसित हो गए, पीपल का एक पत्ता 52,000 ब्राह्मण की साक्षी कराता है। महाराज बहुत ध्यान देना, पीपल के वृक्ष में स्वयं नारायण का, मेरे कृष्ण का वास है। स्वयं भगवान गीता के अंतर्गत कहते हैं कि मैं पीपल का वृक्ष हूं, नारायण उसी। 52,000 ब्राह्मणों का वासा एक पीपल के पत्ते में होता है। और आपको पहले भी कथा में कहा, गाय, ब्राह्मण, बहन, बेटी, ये सब काल का हरण करने वाले, काल को हरने वाले हो रोग तो मिटाई। अरे भाई कितना सुंदर संवाद लिखा है, अगर किसी माता का पुत्र मान लो किसी नशे में डूबा हुआ है, कोई नशा कर रहा है और गलत नशा है, आपको लग रहा है कि ये नशे में डूबा हुआ है, आपको लग रहा है कि ये गलत जगह पर डूब गया है, आपको लग रहा है कि मदिरापान में, मांसाहार में या अधिक गांजा आदि का जो भी नशे होते हैं, जितने भी नशे, उसमें डूब चुका है। और माँ उसको समझा रही है, तू नशे में मत डूब, तू इस काम को मत कर, तू ये गलत कर्म मत कर। माँ उसको समझा कर हार गई। तो मेरा माताओं से निवेदन है, आप उसको समझाना बंद कर दो, एक काम करना प्रारंभ कर दीजिए। हमें जो शिव महापुराण के माध्यम से शास्त्र कह रहा है कि आप 32 पूर्णिमा के व्रत प्रारंभ कर दो। उसमें करना क्या है आपको, केवल जिस दिन व्रत रहे रात्रि के समय पर कोई भी मीठा, कुछ भी सामग्री आप चंद्र की रोशनी में, चंद्र को अर्घ देने के बाद, पूजन करने के बाद उसको रखो, और वही सामग्री जो नशा कर रहा है उसको पूर्णिमा के दूसरे दिन उसको खिलाओ। आप धीरे धीरे खिलाना चालू करेंगे, जिस नशे में वो डूबा हुआ उस नशे से वो छूटना प्रारंभ हो जाएगा। 2 पूर्णिमा व्रत करके तो देखो, तीसरे में तुम्हें जरूरत ही नहीं, धीरे धीरे आप रुक, वो छूटना प्रारंभ हो जाएगा। पूर्णिमा के कितने व्रत होते हैं, बोलते जाओ, जरा जल्दी जल्दी बोलो। पूर्णिमा के नारियों को, स्त्रियों को अखंड सौभाग्य के लिए, जो नारी वैधव्य नहीं होना चाहती है उस नारी को पूर्णिमा के कितने व्रत करना चाहिए। जिस नारी के यहाँ संतान नहीं हो, औलाद नहीं हो, उसको पूर्णिमा के कितने व्रत करना चाहिए। जिस नारी का पुत्र, पति बहुत बीमारी से ग्रसित हो, लग रहा हो कि ये मेरा बेटा बहुत बड़ी बीमारी में घिरा हुआ है, तो नारी को कितने व्रत करना चाहिए। स्वयं भगवान कृष्ण ने माता यशोदा को द्वापर में भी बताया है कि पूर्णिमा के 32 व्रत होते हैं। कितने व्रत होते हैं, 32। स्वयं भगवान कृष्ण यशोदा रानी को, माता यशोदा जी को भी बताया 32। अब आपको किसी ने बता दिया होगा कि 8 कर लो, 7 कर लो, 6 कर लो, 12 कर लो, इसलिए आपने बोला कि 12 कर लीजिए, 32 कर लीजिए। अरे यहां तो द्वापर की कथा भी कहती है, यशोदा जी ने एक बार भगवान कृष्ण को रोक कर कह दिया, ए कन्हैया रुको। कन्हैया बोले, बोलो माँ क्या बात है। कन्हैया जरा रुकिए, इधर आओ जरा। भगवान कृष्ण आए, हाँ मां बोलिए। किस जगह का प्रसंग है ये, जिस समय पर राधा रानी कुरुक्षेत्र में नंद बाबा और यशोदा जी को लेकर कुरुक्षेत्र के कुंड में, ब्रह्म सरोवर में स्नान कराने के लिए लेकर जाती है, ग्रहण का समय पर। आप सभी को सुंदर
शरद पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई हो। बाबा विश्वनाथ की कृपा आप पर सदा बनी रहे। आ गया शरद पूर्णिमा की रात्रि। बड़े से बड़ी बीमारियां, बड़े से बड़े रोग, बड़े से बड़े बड़े कष्ट इस शरद पूर्णिमा की रात्रि को छूट जाते हैं। दमे की बीमारी, श्वास की बीमारी, अनिद्रा की बीमारी, रात्रि को जगना, ये सारी बीमारियां शरद पूर्णिमा की रात्रि को अगर व्यक्ति अपने जीवन को सुखमय बनाए, अपने जीवन को आनंदमय बनाए तो सब छूट सकते हैं। शरद पूर्णिमा की रात्रि को पीपल के पत्ते 5 लेकर उसके ऊपर खीर डालकर रात्रि को खा लेने से महाराज दमे की बीमारी, श्वास की बीमारी रुक जाती है। वो बीमारी बढ़ती नहीं है, उससे कष्ट नहीं होता। जिन बच्चों के नेत्र कमजोर होते हैं, रोशनी कमजोर होती है, शरद पूर्णिमा के दिन रात्रि को 12 बजे भगवान चंद्रदेव का दर्शन कराइए। 5 से 7 मिनट तक नयन मिलाएं चंद्रदेव के साथ और बाद में एक पीपल के पत्ते पर खीर जो चंद्र के नीचे रखी हुई है उसी खीर को चटा दीजिए। फिर चंद्र का दर्शन कराओ, फिर खीर को चटा दीजिए। महाराज नयन की ज्योति बढ़ती है, नींद नहीं आती तो निंद्रा देवी प्रवेश करती है, निंद्रा अच्छी आती है, आनंदित होता है। महाराज जिस व्यक्ति के शरीर में गांठ पड़ जाती हो, शरीर काला पड़ जाता हो, चट्टे पड़ जाते हो या दांत खाज खुजली हो जाता हो, उसके लिए भी शरद पूर्णिमा की रात्रि को 12 बजे महाराज भगवान चंद्रदेव के लिए 21 दिए जलाए जाते हैं। उस 21 दिए की कालोच एक थाली में इकट्ठी करी जाती है। कालोच को इकट्ठी कर कर शरीर में गाय के घी के साथ में जहां जहां जगह पर चट्टे हैं, गांठ है, वहां लगाया जाता है। उसको 5 या 7 दिन लगाइए। उसके बाद में रोज प्रतिदिन लगाने के आधे घंटे बाद स्नान कर लीजिए, आराम लगना प्रारंभ हो जाता है। महाराज आज शरद पूर्णिमा की रात्रि से लेकर कार्तिक पूर्णिमा की रात्रि के बीच में जो दामोदर भगवान का, कृष्ण का, शिव का मंगल आनंद करेगा, अभिषेक करेगा, पूजन करेगा, स्मरण करेगा, उसके सारे दुख दरिद्र दूर हो जाएंगे। रात्रि को आप बड़े प्रेम से खीर बनाओ, चंद्रदेव की साक्षी में रखो, भोग लगाओ भगवान श्री हरि को। बन सके अगर लक्ष्मी की कमी है, लक्ष्मी नहीं आ रही है, व्यापार नहीं चल रहा है, तकलीफ बहुत ज्यादा है, घर में कष्ट है, कर्जा ज्यादा है, तो एक तांबे के कलश के ऊपर, तांबे के कलश में पानी भरना, कटोरी रखना, उस पर लक्ष्मी जी की मूर्ति रखना। लक्ष्मी जी की मूर्ति नहीं हो तो चांदी का सिक्का रखना। उसके सम्मुख में आप 31 दीपक 31 दीपक घी के लंबी बाती के जला देना। महाराज एक एक कमल गट्टा उस 31 दिए के अंदर डाल देना और लक्ष्मी जी का पूजन करना, लक्ष्मी जी का स्मरण करना, खीर का भोग लगाना, पान के पत्ते पर खीर रखना, 5 पत्ते पर खीर का भोग लगाना और माता लक्ष्मी से विनती करना। सुबेरे 4 बजे तक वो रखे रहने देना, सुबह 4 बजे वो उठाना, लक्ष्मी को वापिस तिजोरी में या सिक्का हो तो उसको अलमारी में रख देना। जो खीर बनी है वो प्रसाद के रूप में सुबह 8 बजे, 10 बजे, 9 बजे जब खाना हो प्रेम से खाना। माता जो दिए लगाए हैं वो ठंडे हो गए होंगे, उनको रखे रहने देना, बाद में काम आते रहेंगे, या दिए विसर्जन करना हो तो आपकी मर्जी है। पर वो मट्टी के दिए लगेंगे, आटे के दिए नहीं लगेंगे, मट्टी के दीप लगाना है आपको। 31 घी के दिए लगाना है। लक्ष्मी जी का पूजन करो, कंकु, चावल, हल्दी, मोली से सब तरह से। शरद पूर्णिमा की रात्रि को सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, लक्ष्मी की वृद्धि होगी, कार्य सिद्धि होगी। दूसरा क्रम, अगर कार्तिक पूर्णिमा हो, शरद पूर्णिमा हो, ये दोनों पूर्णिमा पर शरद पूर्णिमा के दिन आप शाम को प्रदोष काल के समय 4:30 बजे से 6 बजे के बीच में 1 लोटा पानी, उसमें 5 बेलपत्र रखकर, 1 कमल गट्टा डालकर भगवान चंद्रेश्वर महादेव के नाम से भगवान शंकर को चढ़ा दीजिए। आपकी जो कामना हो वो कामना कर कर चढ़ाएं, विनती करें चंद्रेश्वर महादेव को और निवेदन करें कि हमारा ये कार्य सफल हो। केवल शरद पूर्णिमा के दिन चढ़ाइए, कार्तिक पूर्णिमा तक क्या फल मिलता है हमको जरूर बताइए। भी शरद पूर्णिमा की रात्रि को और कार्तिक पूर्णिमा की रात्रि को गर्भवती नारी अपनी नाभि पर यदि चंद्र की दृष्टि पड़वा लेती है तो बच्चा विकलांग पैदा नहीं होता है। गर्भ से जो बालक होगा श्रेष्ठ होगा, विद्वान होगा, चतुर होगा, पढ़ने में होशियार होगा, क्योंकि ये चंद्र की किरणें
जब समुद्र में उछाल ला सकती हैं तो आपके जीवन में भी तरक्की ला सकती है, उछाल ला सकती है। इसलिए सभी को हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। मेरी जीजियों से, मेरी बेटियों से, जितने ऑनलाइन कथा को सुन रहे हैं आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर, जो लाखों शिव भक्त इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, और जितने जलगांव के वासी हैं जो ऑनलाइन कथा को श्रवण कर रहे हैं, साधुता दूंगा, एक घर में बेटी का होना बहुत जरूरी है। बेटी का होना जरूरी। और अगर बेटी नहीं हो तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे कुटुंब में कोई बेटी किसी के यहां 2-3 हो तो उससे कह दो एक बेटी को मैं पढ़ाऊंगी, मैं पढ़ाऊंगी इस बेटी को, इसका पढ़ाई का खर्चा मैं उठाऊंगी, कॉलेज में पढ़ाऊंगी, इसको पैसे मैं दूंगी, और कन्यादान भी, कन्यादान एक मौका कन्यादान का मिले। और बेटियों से निवेदन है, अपने माँ बाप को तुम खूब पढ़ो, खूब उन्नति करो, खूब आगे बढ़ो, पर एक निवेदन है, अपने माँ बाप को कन्यादान का मौका जरूर, कन्यादान बहुत जरूरी है। कन्यादान। अनसुईया जी ने कहा कि आंत्री बाबा मेरे घर में बेटी नहीं और मेरे बेटे ये चले जाएंगे तो बेटी का होना जरूरी है, बेटी का। तब अनसुईया जी के भाग्य में बेटी का सुख नहीं था। आंतरिक ऋषि ने कह दिया कि तुम्हारे यहाँ बेटी का सुख नहीं, ये देवता भी आए हैं, तुम्हारे पुत्र बनकर, बेटे बनकर आए हैं, बेटी का सुख तुम्हारे यहाँ। पर मानी नहीं, मानी नहीं। समय आया, अनसुईया जी के घर में एक बेटी का प्रागट्य हुआ। ऋग्वेद कह रहा है एक बेटी का प्रागट्य। उस बेटी का नाम रखा अपाला। क्या नाम था? अपाला। कोई तुमसे पूछे कि दत्तात्रेय भगवान की बहन का नाम क्या है तो क्या बताओगे? अपाला। कोई तुमसे पूछे चंद्रदेव की बहन का नाम क्या है? अपाला। कोई तुमसे पूछे दुर्वासा जी की बहन का नाम क्या है? एक बेटी ने जन्म दिया, उसका नाम था अपाला। अपाला बहुत विद्वान थे, बहुत विद्वान। लड़का चलना सीखता है हाथ पकड़कर, बेटी को चलना सीखना होता है तो खुद उठती है, चलती है, गिरती है, फिर चलती है, फिर चलती है। कितना अंतर है। आप लोगों के यहाँ किसी की यहाँ पर भैंस है क्या? अब आप लोग तो शहर में रहते हो, कहाँ भैंस देखोगे? पर जो कथा सुन रहे हैं उनको देख वो लोग ध्यान रखेंगे जिनका खेती बाड़ी है, किसानी है, दूध के लिए लोग भैंस रख लेते हैं। एक भैंस का बेटा होता है और एक गाय का बेटा होता है। भैंस के बेटे को संभालना पड़ता है, उठाना पड़ता है, चलाना पड़ता है, नहीं तो भैंस का बेटा प्राण त्याग देता है, कुछ दिन में मर जाता है। भैंस का जो छोरा छोरी है उसको संभालना पड़ता है। पर गाय का जो बछड़ा होता है, गाय की जो बछड़ी होती है, जन्म लेने के थोड़ी देर बाद वो खुद खड़ी हो जाती है, खुद उठ जाती है। इतना बल होता है। और शंभु शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख का तो दया करी दर्शन आपो। शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। अपाला बहुत विद्वान थे बाल्यावस्था से, पर
एक कमी थी अपाला में कि वो जन्म से ही चर्म रोग से ग्रसित हो गई। शरीर में एक रोग हो गया था, चर्म रोग, अपाला उससे ग्रसित थी। कहा है पूर्व जन्म में जब हम भगवान देवाधिदेव महादेव को अपमान कर देते हैं, शिव का प्रसाद आया, उसको प्रणाम भी नहीं करा और फेंक दिया। कितना सुंदर कहा है हमारे शास्त्रों में। जितने कथा सुन रहे हो सावधानी से सुनिएगा, शास्त्रों में कितनी बड़ी बात कही। तिरुपति जा रहे हो दर्शन करने के लिए, वहां से प्रसाद लिया है, पति को भी एक लड्डू मिला, पत्नी को एक लड्डू मिला, बेटा गया उसको लड्डू मिला, बहुत सारा प्रसाद आप लेकर आए हो। नाथद्वारा गए हो प्रसाद लाए हो, गोवर्धन जी गए हो 56 भोग लाए हो, दर्शन करने गए हो वहां से लड्डू का पैकेट लाए हो, शिरडी गए, त्र्यंबक गए, जहां जहां गए वहां से प्रसाद लेकर आए हो। तो निवेदन है उस प्रसाद को जितना आप खा लो तो खा लो, ना खा सको तो तुरंत उसको बांटना प्रारंभ कर दो, उसको देना प्रारंभ करो। पर लोग क्या करते हैं, बहू खाएगी फ्रिज में रख देते हैं, बेटा खाएगा फ्रिज में रख देता हूं, रखा रखा 2 दिन 3 दिन 4 दिन 8 दिन 9-10 दिन तक रखा रहता है, पूरा कड़ला हो जाता है। बाद में तुम बर्तन वाली को, झाड़ू वाली को, पोछा वाली को दे देती हो। आजकल की बर्तन वाली, झाड़ू वाली, पोछा वाली इतनी चतुर है कि तुम्हारा ये नहीं खाएगी, वो जाएगी उसको उठाकर कहीं भाग, उसको नहीं मालूम कि प्रसाद है, उसने उठाया पड़ा, पाँव में आया, लात में आया, बाद में वो प्रसाद का दोष किसको लगा, जो लेकर आया। जिसने फेंका उसको नहीं, जो लाया था दोष उसको लगा। तुमने तो गाय दान करी, और वो गाय अगर दुख पाएगी तो दोष किसको लगेगा, जिसने गौदान करी। तुमने कन्यादान करा, कन्या को दुख आया तो दोष किसको लगेगा, जिसने कन्यादान करा। तुमने तो भिखारी के कटोरे में पैसा दिया उसके भोजन के लिए, उसने मदिरा में लगा दिया, मांसाहार में लगा दिया, जुए में लगा दिया, दुख किसको होगा, जिसने दान किया। अपाला पूर्व जन्म में अनसुईया जी अंतरिक्षी से कह रही है, मेरी बेटी ने जन्म लिया पर इसके शरीर में ये चर्म रोग हो गया, इसका शरीर ऐसा, इसका शरीर ऐसा हो गया। कहा आंतरी ऋषि हाथ जोड़कर बोले, ए अनसुईया, पूर्व जन्म में अपाला जिसने शिव जी का अपमान करा था, शंकर भगवान का यदि अपमान, शंकर भगवान की निंदा, शिव जी के लिए अपशब्द जब हमारे मुख से निकलता है तो शरीर रोगीला जन्म ले लेता है, रोगीला जन्म। फिर वो रोग से छूटेगा कैसे? कितना सुंदर बात कही, डॉक्टर ने कह दिया कि गर्भ में बच्चा है पर धड़कन नहीं आ रही है, गर्भ में बच्चा है पर इसका शरीर में ऐसा लगता है कि इसके दिल में छेद है, शरीर में बच्चा है, इसका पांव काम नहीं कर रहा, ऐसा लग रहा है इसका अंग नहीं बना, पूरा शरीर नहीं बना। तो शिव पुराण क्या कहती कि शिव को जल चढ़ाना प्रारंभ करो, शंकर के मंदिर जाना चालू कर दो, डॉक्टर की दवाई लो, डॉक्टर का इलाज करवाओ, जैसा बोले डॉक्टर उसके अनुसार चलिए, पर साथ में शंकर जी की आराधना करना प्रारंभ कर दो। क्यों? हो सकता है कि जो बच्चा गर्भ में है इसने पूर्व समय में शंकर भगवान का अपमान करा होगा, तो जन्म लेगा तो हो सकता है शरीर से विहीन हो, बेकार हो, कोई रोग समाप्त कर देंगे और बच्चा पूर्ण स्वस्थ प्रदान कर